हेलो दोस्तों, हाईफाई स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1E के 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट प्राइम। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और प्राइम नहीं होते हैं। प्राइम नंबर आप समझते होंगे कि क्या होता है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई तीसरा नहीं आता है। मतलब अगर लेते हैं हम 3, अगर एग्जांपल में 3 लेते हैं तो 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और नहीं तो खुद ब खुद 3 होगा। अगर 5 लेते हैं तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 होगा, नहीं तो नहीं खुद ब खुद वो 5 होगा। तो ये 3 और 5 और भी बहुत सारे हैं, ये सब हमारे प्राइम नंबर आते हैं। बट यहाँ कंपोजिट नंबर में क्या है कि नॉट प्राइम। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? तो लिखा गया है कि दैट इज विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वो नंबर जिनके फैक्टर जो होते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावे और भी होते हैं, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, 4 हो गया। 4 का फैक्टर देखिए, 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो 1 और 4 इटसेल्फ है, बट तीसरा आया ना 2, तो हमारा 4 कंपोजिट नंबर हो गया। और भी ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। 9 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा और खुद ब खुद क्या होगा? 9 होगा। तो ये 9 भी हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। और भी ले सकते हैं 20। तो 20 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, उसके बाद खुद ब खुद 20 होगा। तो ये सब क्या है? बहुत सारे फैक्टर आ गए। यानी सीधा सा कहने का यह मतलब है कि अगर फैक्टर है, अगर फैक्टर 2 से अधिक है, अगर फैक्टर 2 से अधिक है तो वो हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, व्हाट इज देयर एचसीएफ? देखिए, प्राइम है तो पहले भी इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं कि अगर प्राइम होगा तो वो क्या होगा? उसका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर कोई प्राइम नंबर है और पूछा जाए कि प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम क्या होता है? तो जो प्राइम नंबर दिया गया है उस सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उनकी तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर, इफ़ द रेशनल नंबर ए बाई बी, कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है, हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई बाई बी? तो बी के लिए क्या कंडीशन हो सकता है? तो देखिए, बी के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ लिखा कि रेशनल नंबर होज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो कोई एक हमारा रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। इसके ऊपर हम स्पेशली बना चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है? देन वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए बाई बी। तो अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला हमारा रेशनल नंबर होता है तो उसको ए बाई बी के फॉर्म में क्या करते हैं? ए बाई बी के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो जहाँ पर ए और बी जो होता है वो को प्राइम होता है। ए और बी को प्राइम कहने का यह मतलब कि ए और बी जैसे कि लिखे हुए है 4 और 6, तो ये हमारा को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब तक कटते रहेगा तब तक ये प्राइम नहीं है। ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में कटेगा। अब ये हो गया को प्राइम। को प्राइम कहने का यह मतलब कि दोनों का एचसीएफ 1 आएगा और कोई दूसरा नहीं आएगा। तो को प्राइम होते हैं। और बी जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? तो हम कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है यानी बी होता है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होता है। अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, यानी डिनोमिनेटर 2 के पावर m और 5 के पावर n में है, तभी जाकर के वो रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं
कि b जो हमारा होगा वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा। इतने बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है। ये जो आपको दिया गया है लंबा चौड़ा देख सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता करना है। तो ये लंबा चौड़ा है और सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि इसको छोटा बना दीजिए। अगर लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो उसको एकदम छोटा बना दीजिए, वही क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। चलिए आपके साथ हम इसको छोटा बनाते हैं। तो क्या लिखा गया है कि इसको 2√45 प्लस 3√20 बाई 2√5, इसको छोटा बनाना है। तो इसमें क्या किया गया है कि क्वेश्चन को जस्ट लिख दिया गया है, उसके बाद 2 और रूट के अंदर लिखा गया है 3 × 3 × 5। क्यों? क्योंकि 3 × 3 × 5 करते हैं तो कितना आता है 45। 45 के बदले क्या लिखा गया है, तो 45 के बदले लिखा गया है 3 × 5 होगा 45 के बदले। अब यहाँ 20 का बदले देखिए, 20 के बदले भी लिखा गया है 2 × 2 × 5, तो लिख सकते हैं ना 20 के बदले। जब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 20 का, तो 20 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 × 2 × 5 आता है, तो लिख दिए। अब 5 का कोई कुछ होगा ही नहीं, 5 का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 5 का प्राइम फैक्टर नहीं होता भी है तो 1 × 5, तो 1 लिखने से तो फायदा है नहीं, तो 1 ये 5 का 5 रह जाएगा रूट। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है कि 2 × 3 और रूट अंदर 5। तो अभी 3 कहाँ से आ गया, तो ऊपर वाले में आप देख रहे हैं कि 2 3 था, अंदर में अगर 2 होता है तो रूट कहता है, अंदर में अगर 2 होता है ना तो रूट कहता है कि एगो को बाहर जाने देंगे। तो 2 × 3 हो गया √5 का, √5 रह गया, प्लस है तो प्लस है। अब इसमें भी देखिए कि 2 गो 2 था, तो रूट कहता है कि अगर आप 2 गो के साथ है तो हम एगो को बाहर आने देंगे, तो 3 × 2 हो गया, √5 का √5 रह गया, और 2√5 का 2√5 नीचे में। अब 2 3 जा मिल के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और √5 तो √5 इधर भी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, √5 तो 5 और नीचे में 2√5 का 2√5। अब 6√5 और 6√5 फाइनली कितना हो जाएगा 12√5 हो जाएगा, और 2√5 तो नीचे में है ही। अब ये नीचे वाला √5 और ऊपर वाला √5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कितने टाइम्स में कटेगा 6 टाइम्स में। तो फाइनली क्या आंसर आता है 6, इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आएगा 6। बहुत ही ईजी होता था, बहुत ही ईजी है, आप सीख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 73/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3। 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करना सिखा चुके हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बनाए थे, नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है एक बार आप थोड़ा यहाँ सीख लीजिए। लिखा गया है कि 5/2, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, तो चेंज कर सकते हैं हम। कैसे, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 पर 0 डालते हैं, यानी पॉइंट डालने के बाद 1 पर 0 डाल देंगे, तो कितने टाइम्स चला जाएगा 5 टाइम्स में। तो 5/2 के बदले में क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं, और डेसिमल में चेंज हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ तो 73 है, और नीचे में देख रहे हैं कि पावर वाला है, क्या है पावर वाला है, और आपको डिवाइड भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि 2 के पावर 4 16 और 5 के पावर 3 जो है 125, ये मल्टीप्लाई करके और 73 में डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ आपको जो मेथड बताया गया उस मेथड से अप्लाई करना। तो पिछले वीडियो में मेथड में आपको क्या बताए थे, तो मेथड में यह बताए थे कि नीचे में देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में 2 और 5 लाने का प्रयास कीजिए। कितना लाने का प्रयास कीजिए 2 और 5, और दोनों की पावर सेम करने का प्रयास कीजिए, दोनों के पावर सेम करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 दिया गया है। तो 2 के पावर 4 है और 5 के पावर 3 है, तो अगर जो बड़ा पावर है, जो ज़्यादा पावर होगा, छोटे पावर वाला को भी आप उतना ही बनाइए। यानी 5 की पावर 3 है, इसको भी आपको बड़ा बनाना है। कैसे बना सकते हैं, तो अगर 5 के पावर 3 है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 के पावर 1 को, क्योंकि पता है कि अगर बेस और बेस बराबर होता है तो पावर पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ क्या किया गया है कि 73 का 73 रखा गया है, मल्टीप्लाई में 5 किया गया है और 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4 है। तो 5 के पावर 4 कहाँ गया, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 के पावर 4 आ गया। तो नीचे में अगर 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 73 के साथ 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 365। ये आपकी 2 और 5 को एक साथ ले लिया गया। पावर अगर दोनों पर बराबर होता है तो दोनों बेस को जो हम एक साथ करके और डायरेक्टली रूप से पावर लगा देते हैं, तो लगा दिया गया। 365 के 365 है। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है और 10 के पावर 4 आ जाता है। उसके बाद ये 365 हो जाता है और ये 10,000 हो जाता है। तो 10,000 कहने का क्या मतलब, तो 10,000 कहने का क्या मतलब है, यानी कि 365 है, 365 है और इसके नीचे कितना, एक पर 4 जीरो है। तो इसका यह कहने का मतलब है कि नीचे में जितना जीरो होता है ऊपर में पॉइंट के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। तो नीचे में 4 जीरो है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। क्या ऊपर में 4 डिजिट है, नहीं है, 3 डिजिट है। तो पहले आप 3 डिजिट को लिख लीजिए और 4 डिजिट पुराने के लिए लास्ट में आपको जीरो नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है, पीछे लगाना है। अगर आप लास्ट में जीरो लगा देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए जीरो लगा देते हैं। अच्छा दिखने के लिए पॉइंट से पहले जीरो लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन फाइनली आ गया। तो इस तरह से आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1E के 7 से 11 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।